विषय है? देखिए, सबसे बड़ा विषय है इस वक्त देश के करोड़ों किसानों के मन में चिंता है। जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो देश के साथ गद्दारी और धोखा है। देश के करोड़ों किसानों के साथ गद्दारी और धोखा है। सरकार को सदन में आके प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया। ट्रंप कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान। इसका मतलब भारत पर 80,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये 80,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से वसूला जाएगा महंगा तेल अमेरिका से, वेनेजुला से खरीद कर। दूसरी बात, अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोल दिया गया है, यानी कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार हिंदुस्तान के किसानों का हक मार के अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया है। और अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अपने राष्ट्रपति को बधाई दे रही है कि हिंदुस्तान का बड़ा मार्केट आपने हमारे किसानों के लिए खुलवा दिया। यानी करोड़ों पंजाब के किसान क्या करेंगे, महाराष्ट्र के किसान क्या करेंगे, गुजरात का, यूपी का, बिहार का किसान क्या करेगा, कपास का किसान क्या करेगा, गेहूं का किसान क्या करेगा, फल सब्जियां पैदा करने वाला किसान क्या करेगा। सरकार कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ट्रंप के आगे झुककर जो समझौता किया है उसमें कहा है 45 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार आप अमेरिका को देंगे। क्या क्या बेचेंगे हिंदुस्तान का, बताइए ना आप। कोयला, गैस, क्या क्या बेचेंगे आप? फल सब्जियां, गेहूं, चावल, कपास, मक्का, क्या बेचेंगे आप? तो अगर सोयाबीन, हिंदुस्तान के बाजार में अगर उनका सामान भर गया सस्ते दामों पर, क्योंकि आपने टैक्स जीरो कर दिया, कह रहे हैं देश के लोग नाचो नाचो, बहुत बढ़िया डील हो गई है, नाचो सब लोग, लड्डू बांटो, हमारा अभिनंदन करो। वाह मोदी जी, आपने इस देश को इतना मूर्ख समझ रखा है। पहले 3% टैक्स था, अब 18% टैक्स हो गया है। पहले भारत 29% टैक्स लेता था, अब आपने 0% टैक्स कर दिया है। समझ में आ रहा है आपने क्या किया है कि आपने भारत जो टैक्स लेता था वो तो आपने 0 कर दिया, लेकिन जो अमेरिका टैक्स 3% लेता था वो 18% कर दिया। फिर भी कह रहे ढोल पीटो। तो ये ट्रेड डील इस देश के साथ गद्दारी है, धोखा है। और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के स्वाभिमान, सम्मान, रोजगार, व्यापार और किसानों का हक अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया। और अभी सेलिब्रेशन चल रहा है। कल पीयूष गोयल जी आए थे, उन्होंने कहा अभी डील साइन होनी है, डिटेल आनी है, लेकिन सेलिब्रेशन चल रहे हैं। सेलिब्रेशन चल रहे हैं, किस बात के सेलिब्रेशन चल रहे हैं? देश को बेच दिया इस बात के सेलिब्रेशन चल रहे हैं, सम्मान को बेच दिया इस बात के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। कल आपने देखा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे वाणिज्य मंत्री ने, पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने कहा डील अभी साइन होनी है, डिटेल अभी आनी है, और सेलिब्रेशन चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहे हैं। पूरी दुनिया में और इस सदन में पता नहीं कितने बार कहते हैं कि जी भारत विश्व गुरु बन गया, और इस विश्व गुरु को अमेरिका ने तकरीबन 6 महीने पहले ही, जब उन्होंने कहा था कि आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, और 6 महीने तक आज देखिए कि भारत को, हमारे स्वाभिमान को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धक्का लगा। आज विश्व गुरु ने, मैं समझूंगा कि अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, और अमेरिका ने अपनी शर्तों पर, जैसे संजय सिंह जी ने कहा कि सारे समझौते साइन करवाए गए। मैं पंजाब से आता हूं, आप देखिए कि पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा सब्सिडी कोई देश किसानों को देता है वो अमेरिका देता है, और वहां वो मुफ्त के भाव में अनाज पैदा करेंगे और भारत को, पंजाब को यहाँ डंप ग्राउंड बना देंगे। वहां के किसानों के साथ, जिनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, वहां के किसानों के साथ हमारे किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, वो कैसे कम्पीट करेंगे? सो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को सदन में देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समझौते हैं जिससे देश के किसान, पंजाब के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो विश्व गुरु जी को, पूरे देश के लोगों को, देश के किसानों को इस सदन के अंदर जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश के किसान जवाब मांग रहे हैं कि किन शर्तों पर
आपने अडानी के लिए, आपने अंबानी के लिए, आपने दोस्तों के लिए, चंद व्यापारियों के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि जी बहुत फायदे की चीज है। आप मुझे बताइए कि कौन से भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोडक्शन अमेरिका में जाएगी? चुनिंदा लोगों के लिए आपने देश के करोड़ों किसानों को बेच दिया। तो आज पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे कि किन शर्तों पर आपने किसानों को बेच दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि एग्रीकल्चर को बाहर रखा गया है। कि पहले काले कानून आए थे एंटी फार्मर बिल, ये ट्रेड डील उससे भी खतरनाक है। मुझे लगता है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे थे मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस हमारे किसानों को मिले, ये तो पूरा जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है देश का उसको तबाह करने वाली डील है। जैसा संजय जी ने बताया, मीत जी ने बताया, हम सदन से लेकर सड़क से लेकर हर जगह इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस को बचाने की, हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड है, हम किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उनकी रोजी रोटी, पहले मनरेगा खत्म किया, अब ट्रेड डील के माध्यम से जो कम से कम मूल्य मिलता था किसान को, छोटे जो सबसे छोटा जमींदार है किसान है, वो भी खत्म किया जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो डील मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रंप के साथ जो टैरिफ बम जो देश में फोड़ा गया है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये मुझे तो ये समझ नहीं आती, अभी तो जो डील ऑफ मदर्स, अभी माँ वाली डील ठंडी नहीं हुई थी, इन्होंने बाप वाली डील लेके आ गए। सो ये जो डील लेके आए हैं, ये बेसिकली जो हमारे किसान हैं, जैसे कंग जी ने बताया कि जो 3 काले कानून थे, ये उनको लागू तो कर नहीं पाए, बट वो 3 काले कानून की जगह ये जो अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाके जो देश की किसानी है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो जो डील होनी चाहिए वो एट पार होनी चाहिए। अगर जहां पे 0% टैरिफ है तो वहां भी 0% टैरिफ होना चाहिए। एटलीस्ट जो इंडिया EU डील है वो FTA है, फ्री ट्रेड डील है, दोनों तरफ 0% टैक्स है। तो ये जो 18% टैक्स हम देंगे वहां पे, और वो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएगी हम 0% देंगे। सो इसके खिलाफ आई थिंक अडजर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट में हम लेके आएंगे और उस पर बिल्कुल बहस होगी। थैंक यू।